हेलो एवरीवन, जय सिया राम। यूं तो कार्तिक मास को विशेष रूप से बताया गया है दान धर्म के लिए, लेकिन उस पर भी दीपदान विशेष महत्व रखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप कार्तिक मास में आंवला दीपदान करते हैं तो वो तो स्वर्ण दान के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति दिलाते हैं। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप कार्तिक मास में आंवला दीपदान कब कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और दीपदान के बाद जो आंवला बच जाते हैं उनका आप क्या कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिएंगे आंवला। तो आंवला खरीदते समय आप ये ध्यान रखिएगा, हो सके आप उतने बड़े आंवला लें, क्योंकि जितने बड़े आपके आंवला होंगे उतना ही बड़ा आपका दिया होगा और उतनी ही देर तक वो जुड़ेगा। तो देखिए, इस तरह से आंवले ले लेंगे हम। आंवले आप कितने भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11, 21, 31, 108 या चाहें तो 1008 भी ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप आंवले ले लें। और जब आप आंवले लेंगे तो ऐसे आंवले देखिएगा जो ना अच्छे से बैलेंस बना रहे हों, क्योंकि जब आप इनके दिए जोड़ेंगे और उसके बाद अगर वो लुढ़क के दिया खंडित हो जाता है तो देखिए मन में भी वहम आता है और अच्छा भी नहीं रहता। तो इसीलिए आप देख के बड़े बड़े आंवले लें जो अच्छे से जो है बैठ सकें, टिक सकें। तो इस तरह से हम अपने आंवले ले लेंगे। और हो सके तो ऐसे आंवले देखिएगा जो मतलब ये देखिए कीड़ा वगैरह ना हो, खराब ना हो, साफ सुथरे अच्छे से हम आंवले ले लेंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पे डेमो वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 5 दिए ही जोड़ूंगी। आप उसके हिसाब से चाहें जितने भी दिए जोड़ सकते हैं। तो देखिए, अब हम आंवलों से इनके दिए बना लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप आंवले को रख के देखिए, इसमें से एक साइड ऐसी होती है जिससे अच्छे से आंवला बैठ जाता है और एक साइड से लुढ़कता है। तो जहाँ से अच्छे से बैठ जाए उसके बाद ऊपर की साइड से हम इस तरह से इसे जो है काट देंगे। आपको इस तरह से इसमें गड्ढा बनाना है, एक शेप सी देनी है जिसमें जो है आप अपनी जोत लगा सकें। तो अच्छे से आप गड्ढा बना लीजिएगा और हो सके उतना गहरा गड्ढा आप बनाइएगा, क्योंकि देखिए जितना इसमें आप घी तेल जो भी भरेंगे इतनी देर ये चलेंगे और उतनी देर वो जुड़ेंगे भी। तो हमें अच्छे से इन्हें भर लेना है। अच्छे से देखिए, मैंने साइडों से अच्छे से, जब तक इसकी गुठली नहीं अड़ी ना मेरे चक्कू पे, तब तक मैंने इसे इस तरह से बीच में से खोद लिया है। तो इसी तरह से मैंने 5 दिए बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप भी बना लीजिएगा इस तरह से दिए। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमें दियों का पूजन करना होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी प्लेट ले लीजिए, तांबे की, पीतल की, स्टील की, अच्छे से साफ सुथरी प्लेट ले लीजिएगा। उसमें सर्वप्रथम हम बनाएंगे स्वास्तिक। तो संपूर्ण स्वास्तिक आपको बनाना है। किसी भी पाठ पूजा में अगर आप सबसे पहले स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो आपकी आधी पूजा तो वैसे ही सफल हो जाती है। रोली से मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है। उसके ऊपर आप चंदन हल्दी से इस तरह से पूर लें और साथ ही साथ आप अपने आंवलों को भी अच्छे से रोली से, चंदन से इस तरह से टीक लें, उनका भी अच्छे से आप पूजन कर लें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सभी आंवलाओं को अच्छे से पूज लिया है। इस तरह से जो है उनमें सभी में तिलक कर लिया है। उसके बाद हम बाती लगाएंगे। तो इस तरह की खड़ी बाती आप लगाइएगा। और बाती चाहें तो आप देसी घी की लगा सकते हैं, तिल के तेल की लगा सकते हैं, और अगर इनका भी आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप चाहें तो सरसों के तेल की भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से जितना हो सके घी भर सकते हैं या तेल जो भी भर सकते हैं, जितना अच्छे से भर सकते हैं आप उतने अच्छे से भर के उसके बाद अपनी बाती लगाएं। और स्पेस हो तो ऊपर से भी और डाल दें। उसके बाद थोड़े से देखिए इस तरह से तिल या चावल हम डाल देंगे। खाली दिया दान नहीं करेंगे हम। और ये याद रखिएगा, अगर आप एकादशी पे लगा रहे हैं तब आप चावल को स्किप करिएगा, तब आप खाली तिल डालिएगा। बाकी अगर आप आंवला नवमी पे लगा रहे हैं या किसी दिन और लगा रहे हैं तो फिर आप चावल भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम भगवान विष्णु का नाम लेके इस तरह से सबसे पहले अपने दिए जोड़ेंगे। और दिए जोड़ने के बाद उन्हें चुचकार जरूर लीजिएगा, यानी कि उन्हें नमस्कार जरूर कर लीजिएगा। फूल हो तो फूल भी चढ़ा दीजिएगा। और इस तरह से हम जो है मीठे का भोग लगा देंगे अपने सभी दियों में। चाहे तो छोटी वाली मिश्री रख दें, चीनी के दाने डाल दें, चाहे तो वो इलायची दाना आता है वो डाल दें। उसके बाद हम अपने दियों को मिनस देंगे। तो देखिए, थोड़ा सा आप जल ले लीजिएगा अपनी चुन्नी के पल्ले में इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से 2 बार फिरा के इस तरह से चुचकार लीजिएगा। और कार्तिक की कहानी में भी विशेष रूप से कहा गया है कि दिया जोड़ के अगर कोई उसे चुचकारता नहीं है, नमस्कार नहीं करता, तो उसका संपूर्ण फल उसे नहीं लगता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई दिया जोड़ें तो उसे अच्छे से नमस्कार करें, उसका पूजन करें। और जब भी आप दिया जोड़ने के बाद उसे रखते हैं, या तो वो मिट्टी का जो दिया है उसमें रखा है तो भी ठीक है, नहीं तो आप नीचे जरूर से कोई जो है ना आप उसे स्थान दें। चावल का दे सकते हैं, तिल के दानों का दे सकते हैं इस तरह से, और उसके ऊपर अपना दिया रखें। फूल भी रख सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट जमीन में अपना दिया नहीं जोड़ते, उसे आसन देते हैं, उसके बाद दिया जोड़ते हैं। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि ये दिए आपको जोड़ने कहाँ हैं।
तो देखिए सबसे पहला दिया हम जोड़ेंगे भगवान विष्णु के आगे, क्योंकि कार्तिक का महीना भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। तो देखिए मेरे यहाँ पे जो है घास है, तो मैंने इस तरह से दिए में आसन देके उसके बाद अपना दिया जोड़ दिया है। तो आप देख लीजिएगा, आप इस तरह से दिए में भी अपने आंवलाद के दिए रख के जोड़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा दिया हम हमारे भगवान शंकर के आगे जोड़ेंगे, यानी कि शिवालय में। तो देखिए शिवालय में पूजा करने का, दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो बाहर मंदिरों में जाके भी ये दिए जोड़ के आ सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में, घर के भगवानों के आगे भी ये दीपदान कर सकते हैं। तीसरा दिया यहाँ पे मैं पथवारी माता के आगे जोड़ रही हूँ। तो देखिए एक कमेंट भी आया था, पथवारी माता क्या होती है। कार्तिक में जब हम नहाते हैं तो इस तरह से जौ बो के पथवारी बनाते हैं और इन्हीं की पूजा करते हैं। तो इनके आगे एक दिया जोड़ रही हूँ, एक तुलसा माता के आगे जोड़ रही हूँ। उसके बाद एक दीपदान हम आकाश में करेंगे। आकाश में दीपदान का भी विशेष महत्व होता है, तो आप आकाश में भी कर सकते हैं। तो देखिए 5 दिए तो ये हो गए, और अगर आप इससे ज्यादा जोड़ रहे हैं तो आप एक अपनी चौखट पे जोड़ सकते हैं, एक आप पीपल पे जोड़ के आ सकते हैं, एक आप आंवले के पेड़ में जोड़ सकते हैं, एक आप जो है बड़ के पेड़ में जोड़ सकते हैं। जितने भी देव वृक्ष होते हैं आप उनमें जोड़ दें। उसके बाद जो है आप एक चौराहे पे रख के आ सकते हैं। इस तरह से आप जो है अपने दिए बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने अनगिनत दिए जोड़े हैं तो फिर आप दिवाली की तरह हर तरफ जो है अपने दीपदान कर सकते हैं। अच्छे से चौखट पे 5 जोड़ दें, मंदिर में चले जाएं, शिव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, माता रानी के मंदिर में। फिर तो देखिए आप अपने हिसाब से बहुत सारी जगह हैं, गौशाला है, उधर भी दीपदान कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। या फिर आप ज्यादा जोड़ रहे हैं तो आप हर भगवान के आगे अलग से भी एक एक दिया रख सकते हैं आंवले का। जैसे शिव जी के आगे रख दिया, बजरंगबली के आगे रख दिया, लक्ष्मी गणेश के आगे रख दिया, गौ माता के आगे रख दिया। तो इस तरह से आप अपने दिए की जितनी गिनती हो उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये दीपदान आपको करने कब है। तो देखिए कार्तिक मास में आती है आंवला नवमी। आप उस दिन ये दीपदान कर सकते हैं, विशेष महत्व रहता है। नहीं तो आप एकादशी वाले दिन कर सकते हैं आंवला दीपदान, नहीं तो आप पूर्णमासी वाले दिन कर सकते हैं। या फिर अगर इनमें से कोई भी तिथि आपकी नहीं हुई है तो फिर आप बीच में भी किसी भी दिन कार्तिक के महीने में आंवला दीपदान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं। और या फिर आप चाहें तो फिर आप इन तीनों तिथि पे भी और बीच में भी बार बार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार करेंगे तो एक ही बार कर सकते हैं, आपका जिस तरह से मन करे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी आंवला नवमी विशेष रूप से बताई जाती है आंवला दीपदान के लिए। और आप अगर एकादशी वाले दिन कर रहे हैं तब आप भूल के भी चावल मत डालिएगा, तब आप तिल ही डालिएगा। इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि मैम सुबह करने हैं कि शाम को करने हैं। तो देखिए दीपदान हमेशा अंधेरे में किए जाते हैं। देखिए दीपक का महत्व कब है, अंधेरे में उजाला करने का। अगर आप सूरज को ही दीपक दिखाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता ना, इसीलिए अंधेरे में दीपदान किए जाते हैं। फिर आप चाहें तो सुबह जल्दी उठ के कर सकते हैं जब अंधेरा होता है तब, या फिर आप शाम के समय पर कर सकते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे, जिस समय भी आपको सही लगे कि आप कर सकते हैं, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम के समय, आप दोनों समय कर सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दीपक संपूर्ण होने के बाद इन आंवलों का आपको क्या करना है। तो देखिए आप चाहें तो इन आंवलों को विसर्जित कर सकते हैं, आप चाहें तो फिर इन आंवलों को आप जो है सुखा के रख लीजिए, वैसे किसी यूज में ले सकते हैं। और आप चाहें तो इसे प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। इन्हें पहले बत्ती हटा लें और अच्छे से इन्हें धो लें। उसके बाद आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं, या कुछ पका के भी आप इसे अच्छे से खा सकते हैं, प्रसाद रूप ही हो जाता है ये। तो आप इस तरह से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम, राधे राधे।